नमस्कार साथियों जीके ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आज का विषय है पर्यावरण एवं सतत विकास के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2017 की सूचकांक में भारत का स्थान है कितना है? 116वां। नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी पर। नेक्स्ट, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा है? जैवमंडल। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में। पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से कहलाता है, क्या कहलाता है? पर्यावरण। क्या कहलाता है? पर्यावरण। नेक्स्ट, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार। पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है, पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है। गरीबी कम करने का, गरीबी कम करने का। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था? वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 में। पर्यावरण बनता है, पर्यावरण बनता है जीवी घटकों, भू आकृति घटकों तथा अजैव घटकों से। किससे बनता है? जैविक घटकों, भू आकृति घटकों तथा अजैव घटकों से। अगला, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में, नियंत्रक के रूप में। नेक्स्ट, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में
अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विकास है। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। अगला, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास। अगला, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था, क्या था? सतत विकास का। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है। वे हैं कुल कितने हैं? 17। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। इस्टर्नबेल डेवलपमेंट इंडेक्स का सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? इस्टर्नबेल डेवलपमेंट इंडेक्स का। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। क्या क्या सम्मिलित किए जाते हैं? वन, जल तथा खनिज। वन, जल तथा खनिज। नेक्स्ट, वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं। वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। क्या आयोजित किया गया था? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है। कहाँ है अवस्थित? नागपुर में। नागपुर में। NEERI कार्य करता है। क्या कार्य करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। अगला, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? रियो में। रियो में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया था? वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया था एजेंडा 21। नेक्स्ट, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। क्या शीर्षक था? द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। नेक्स्ट, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैस पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल। वायुमंडल में। नेक्स्ट, नोबेल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है। कौन सी नहीं पाई जाती है वायु में? रेडॉन। रेडॉन। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका है? नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधों समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी, बताएं किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है। कौन सा नहीं है? वायु का प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। श्वसन जैव पदार्थों का अपाचय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। श्वसन जैव पदार्थों का अपाचय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। नेक्स्ट, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। ये अपने मूल रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट एवं हीरा में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। क्या नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट, अपाचय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? जनेवा में। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। नेक्स्ट, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नैरोबी में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। नेक्स्ट, यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख हैं। कौन है? एरिक सोलेम। नेक्स्ट, ईपीए। ईपीए का पूर्ण रूप है, ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एपीए, एपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2 दिसंबर 1972 को। 2 दिसंबर 1970 को। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट, एनईए से आशय है, एनईए से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? स्टरडम में। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। इकोमार्क। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है इकोमार्क प्रमाण पत्र। इकोमार्क प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। क्या आरंभ किया? इकोमार्क। नेक्स्ट, धारणी कृषि। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है।
कब से चल रहा है? वर्ष 2014-15 से। नेक्स्ट, भारत में हरित गृह कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग, भारत में हरित गृह कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है। कौन सा राज्य है? पंजाब। नेक्स्ट, कथन ए प्राकृतिक वनस्पत जलवायु का सही सूचकांक है। कारण आर जलप्रिय पौधे अर्ध जलवायु में पाए जाते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, नागरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं। नागरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। कौन है अध्यक्ष? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। 18 अक्टूबर 2010 को। 18 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। कौन है पुस्तक के लेखक? W.M. एडम्स। W.M. एडम्स। नेक्स्ट, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन है धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। नेक्स्ट, रियो +20 धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। ये सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था? 1997 में। 1997 में। नेक्स्ट, 23 व 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास।
नेक्स्ट, वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्थान जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम। नेक्स्ट, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। नेक्स्ट, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, मूल रोम की कोशा भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज से। नेक्स्ट, मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं, मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं प्रैक्टेन के कारण। नेक्स्ट, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से वितरित परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। नेक्स्ट, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। जैव विविधता पर समय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्त क्रियाविधि के रूप में काम करता है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GFF। नेक्स्ट, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। कहाँ की गई थी? रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान। नेक्स्ट, UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड उपलब्ध कराता है GEF। नेक्स्ट, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई। COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। नेक्स्ट, वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष हैं। कौन है? नाओको इशी। नेक्स्ट,
पाला चिमड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? केरल में। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य जिस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। नेक्स्ट, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्माण को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया। क्या पारित किया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेंट्री का नाम बदल दिया गया है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। नेक्स्ट, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरण रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। नेक्स्ट, भारत में कृषि पर्यावरण अनुकूलन दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है। मिश्र श्यान कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिककारक पौधे और कीट प्रतिरोध से किस्में। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। मसानबू फुफुका। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी। 10% नियम संबंधित हैं। ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से। नेक्स्ट, जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। क्या है सही क्रम? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। नेक्स्ट, स्वयंपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट,
परपोषी, परपोषी विषम पोषणजन। परपोषी स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है। द्वितीयक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। नेक्स्ट, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समिष्ट में गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण के बीच, जीव और वातावरण के बीच। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? पारिस्थितिकी में। नेक्स्ट, अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। के नाम से। नेक्स्ट, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ये बताया, किसने बताया? अर्नेस्ट हैकेल ने। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। ये बताया, किसने बताया? यूजिन ओडम ने। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। कब की गई थी? वर्ष 1935 में एजी टॉन्सले द्वारा। एजी टॉन्सले द्वारा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा है। किसने कहा है? कार्ल मोबियस तथा फोबोर्स ने। कार्ल मोबियस तथा फोबोर्स ने। नेक्स्ट, प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है। ये सही नहीं है। नेक्स्ट, परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। जियो
का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? परितंत्र, परितंत्र का। नेक्स्ट, कृत्रिम परितंत्र है, कृत्रिम परितंत्र है। क्या है कृत्रिम परितंत्र? खेत। नेक्स्ट, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, धान का खेत। नेक्स्ट, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है। किसके हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। नेक्स्ट, झील, नदियां तथा समुद्र आते हैं। झील, नदियां तथा समुद्र आते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वहन क्षमता। नेक्स्ट, बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव विभव। नेक्स्ट, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। पारिस्थितिकी क्रमता, पारिस्थितिकी क्रमता। नेक्स्ट, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है। कौन सा है? समुद्रिक। नेक्स्ट, पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल में समुद्री जल होता है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल समुद्री जल होता है। कितना होता है? लगभग 97% भाग। नेक्स्ट, समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैव भंडार। वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैव मंडल भंडार। नेक्स्ट, वन जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निर्माण मददगार है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। नेक्स्ट, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। कौन सा कारण है? वनोन्मूलन। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन का असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। नेक्स्ट, वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। कौन सा है? वृक्ष काटना।